हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स चल रहा था अपना, जिसमें अपने एक्सरसाइज 5 ये स्टार्ट की थी। आज कुछ लास्ट क्वेश्चन है 11 टू 18 वो करने जा रहे थे। क्वेश्चन में 11 है आपका, बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 की पावर -1। सिंपल, देखो बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं 5 की पावर -1 को, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या है अपना 8 की पावर -1 है। ठीक है, क्या कर लेंगे अपन, लेट x बी रिक्वायर्ड नंबर। क्या बोल देंगे अपन कि x क्या आपका रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूं मैं, देखो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 5 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, नंबर क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, x से मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है आपका 8 की पावर -1, तो किसके बराबर आएगा, 8 की पावर -1 के इक्वल आता है। ठीक है, देखो -5 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/-5 ये जाएगा आपका। सिंपल इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा आपका -5/1 की पावर -1, खोलोगे इसको क्या बनेगा आपका -5 की पावर -1 और 1 की पावर -1। जब भी पावर माइनस में आती है क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। मतलब क्या आएगा आपका, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर -5 और ये बन जाएगा न्यूमरेटर, मतलब 1/-5 ये बना आपका। और पावर क्या आएगी इसकी 1 का रोल लिख के बोलेंगे 1/-5। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, अपन लिखेंगे इसको, देखो -5 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/-5, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 1/-5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, x इज इक्वल टू क्या है, देखो 8 की पावर -1 मतलब 1/8, भाई 5 की पावर -1 मतलब 1/-5, 8 की पावर -1 मतलब 1/8। ठीक है, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, बिना किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है, सिंपल इसको सोल्व करेंगे, तो सिंपल इसको और सोल्व करें अपन, तो x/1 लिख लूं मैं, अपन ने 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x -5 को 1 से क्या कितना है -5 इज इक्वल टू 1/8, ये है आपका। ठीक है, x/-5, तो -5 किस में यहाँ पे डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 1/8 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया -5 से, x को लिखा गई -5/8, ये क्या आपका आंसर कर सकते हैं। आया समझ में। देखो सेम क्वेश्चन में 12 एंड 13 है आपका। अगर क्वेश्चन में 12 की या 13 की बात करता हूँ, सेम है देखो। ठीक है, कोई बाय व्हाट नंबर शुड 30 की पावर -1 बी डिवाइडेड, पहले 12 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड 3 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड, सेम ही है ना। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या था 8 की पावर -1, यहाँ प्रोडक्ट में 4 आएगा, जहां पर इधर लिखा था 8 की पावर -1, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना है। इसमें 13 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड, ठीक है, किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं कि ये बन जाए, तो लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा आपका, लेट x बी दी रिक्वायर्ड नंबर, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, आप जो डिवाइड करना चाह रहे हो कौन सा आपका x, तो क्या बोल दोगे, लेट x बी दी रिक्वायर्ड नंबर। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करूं मैं, 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करूं मैं, x से डिवाइड कर दूंगा कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 6 की पावर -1, तो क्या आ जाए आपका आंसर 6 की पावर -1 क्या आ जाए आंसर। 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करूं कि आंसर क्या आ जाए 6 की पावर -1 क्या आ जाए आपका आंसर आ जाए। देखो 30 की पावर -1 का मतलब 1/30, डिवाइड कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/6, ये आएगा। तो 6 की पावर -1 मतलब 1/6, 30 की पावर -1 मतलब 1/30, और डिवाइड x है, डिवाइड में x है ना, तो डिवाइड कुछ होता नहीं, क्या होता मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसको इन्वर्स कर दिया 1/x आ गया। ठीक है, तो इसको करोगे क्या आएगा 1/30x इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा आपका, देखो 30x into 1 क्या आएगा आपका, 30x इज इक्वल टू 6 into 1 क्या आएगा आपका 6, दोनों मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा जाके डिवाइड में, मतलब x इज इक्वल टू 6/30, तो 6 1 जा 6 तो 6 5 जा 30, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/5। तो अगर मैं 1/5 को डिवाइड करता हूं 30 पर -1 से, तो आंसर क्या आएगा आपका 6 की पावर -1 कर सकते हैं। सेम इधर क्वेश्चन नंबर 14 और देखिए, अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज में आ रही है, देखिए क्या यूज में आ रही है,
ये आपको कह रहा है देखो फाइंड x सच दैट, आपको x निकालना है 3 की पावर 5। देखो क्वेश्चन आपका है 3 की पावर 5 सॉरी 3 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 की पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 की पावर 2x माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी होती है, अगर मैं बोलूं a अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर n, इसका मतलब होता है m इज इक्वल टू n। क्या बताया मैंने, a अपॉन b की पावर m बोलूं, a अपॉन b की पावर n बोलूं तो क्या होगा m इज इक्वल टू n, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी आपकी सेम आएंगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या है आपकी इक्वल आएंगे। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो देखो यहां से क्या आएगा आपका 3 अपॉन 5 की पावर 3 और 3 अपॉन 5 की पावर 6। देखो बेस सेम है ना, तो पहले आइडेंटिटी लगेगी आपकी a अपॉन b की पावर m इंटू a अपॉन b की पावर n। आंसर क्या था आपका, क्या था आपका आंसर a अपॉन b की पावर m प्लस n। मतलब इसको सोल्व करता हूं मैं तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आएगी आपका आइडेंटिटी, a अपॉन b की पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू क्या आता है a अपॉन b की पावर m प्लस में n। ये आता है देखो, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, मतलब 3 अपॉन 5 की पावर 3 प्लस माइनस 6 पावर ऐड कर दी मैंने इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन 5 की पावर 2x माइनस में 1। 3 प्लस माइनस 6 अपोजिट साइन है माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 6 क्या आएगा माइनस की पावर 3। 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 की पावर 2x माइनस 1। अब देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a की पावर b की पावर m, a अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर n व्हिच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। देखो तो 3 अपॉन 5 की पावर m मैं बोल दूं a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर n, n इज इक्वल टू n आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिखेंगे अपन, -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये लिखेंगे -3 इज इक्वल टू पावर 2x माइनस 1। देखिए तो -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अगर मैं -1 इधर लेके आऊं इसको क्या आएगा प्लस का हो जाएगा आपका, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x क्या आएगा आपका -2। तो -2 इज इक्वल टू 2x, तो इसका x इज इक्वल टू -1 कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -1, ये मुझे करना था फाइंड x सच दैट x की वैल्यू मुझे निकालनी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो अगर मान लो मैं क्वेश्चन 15 में कह रहा है सिंपलीफाई, क्या करना आपको सिंपलीफाई करना। देखो क्वेश्चन आपको गिवन क्या है आपका, ये गिवन है 3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर रखा है 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है 25 से अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, देखो मैं लिखना चाहूँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको, मैं तो 3 की पावर 5 एज इट इज लिख सकता हूँ मैं। 10 की पावर 5 मतलब इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 5 की पावर 5 और 5 लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। बोलो भाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई देखो 10 है, 10 लिख दिया 2 इंटू में 5, 10 क्या लिखा मैंने 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 की पावर 5, 2 इंटू में 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 25 है। ठीक है, 5 इंटू में 2। देखो अगर ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ 10 बनेगा, वो 10 की पावर 5 बन गया। ठीक है, और अगर नीचे सोल्व करता हूँ देखो नीचे तो 5 की पावर 7 एच डी मल्टीप्लाई में 6 की पावर 5, तो 6 की पावर 5 को देखो 6 लिखता हूँ 2 इंटू में 3 की पावर 5। बोलो 6 है 2 इंटू में 3 की पावर 5। इसको अगर सिंप्लीफाई और करूँ क्या बनेगा, देखो 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 5 की पावर क्या जाएगा 2 अपॉन में 5 की पावर 7 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 2 दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड, तो सिंपल यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 और 5 की पावर 7 हो जाएगा। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और देखो 5 की पावर 1 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 कर सकते हैं। या देखो अगर मैं सिंपल लिखो, देखो 3 की पावर 5 है, इसके नीचे लिखा मैंने 3 की पावर 5 ये वाला ना, 2 की पावर 5 लिखा मैंने यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 5 और 7 लिखा मैंने यहाँ पे। देखो देखें सिंपल, तो 5 को 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 3 पर 5 3 पर 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। क्या होगा आपका आंसर 1 कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम क्वेश्चन नंबर 16 होगा। देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, सेम क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। 16 कह रहा है 16 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर n+1 से -4 × 2 की पावर n, और ये 16 को मल्टीप्लाई कर रखा है 2 की पावर n+2 से -2 × में 2 की पावर n+2। कर सकते हैं, देखिए 16 में लिख सकते हो, देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 देखो 2 × 2 × 2 × 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, मतलब 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 4, मतलब देखो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n+1, यहाँ देखो माइनस में 4 को क्या लिखूं मैं, 2 की पावर 2, 2 to 4 आएगा आपका, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n। आगे देखिए 16 है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू में 2 की पावर n प्लस में 2। सिंप्लीफाई करने में तो आंसर निकालना आपको है ना। लेकिन अब इन दोनों में देखो, अगर मान लो मैं अगर 2 की पावर 2 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, अगर मैं देखो सिंपल में इसको सोल्व करता हूँ 2 की पावर n+1 को, तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना मैं। सिंपल देखो, अगर यहाँ चाहूँ मैं 2 की पावर n+1 है, देखो 2 की पावर क्या आपकी n+1, जब इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक्सपेंड कर लूँ थोड़ा इसको, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर n+1 है, इसको लिख लिया मैंने 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, तभी तो है n+1, माइनस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n, अब बोल में देखो 2 की पावर 4 है ये चीज, मल्टीप्लाई किया अपन ने 2 की पावर n, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 से, देखो क्योंकि n+2 था ना, तो आपका ये तो n आएगा, ये क्या आएगा आपका 2 की पावर 2, और माइनस में 2 इंटू में 2 की पावर n, और 2 की पावर क्या आएगा आपका। सिंपल देखो यहाँ से मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से देखो 2 की पावर 2, तो अगर मैंने यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, ध्यान देना 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 ही बचा और 1 ही बचा, 3 बची, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n, यहाँ जाओ 2 की पावर 2 बाहर आ गया, क्या बचा आपका 2 की पावर n, और ये आएगा आपका अपॉन में, भाई 2 की पावर 2 बाहर लिया मैंने, तो 2 पावर बाहर आ गई, 2 ही बच गई, 1 ही 3 हो गई, इंटू में 2 की पावर n, 2 की पावर 2 बाहर आ गई, क्या बचा 2 की पावर n बची, ठीक है। यहाँ देखो नीचे सेम 2 की पावर 2 ले ली बाहर मैंने, तो 2 की पावर 2 बाहर ले ली मैंने, तो ये क्या बचा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n, 2 की पावर 2 बाहर आई यहाँ से, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n बचा, माइनस ऐसे ही जाएगा, 2 की पावर 2 बाहर आ गई, 2 इंटू में क्या आएगा आपका 2 इंटू में 2 की पावर n आपका भी बचा हुआ है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत देखो, ये से कैंसिल हो गया, बाहर है दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें तो 2 की पावर n यहाँ भी है, 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 कॉमन ले लें, ऊपर से लिया मैंने 2 की पावर n कॉमन ली, देखो यहाँ से क्या बचा आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर n बाहर आ गई, माइनस में 1, यहाँ देखो 2 की पावर n बाहर आ गई, बचा क्या 2 की पावर 4, 2 की पावर n बाहर आ चुकी, क्या बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर n बाहर आ चुकी, बचा आपका माइनस में, कर सकते हैं 2 की पावर n से 2 की पावर n क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस में 2, अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2, ये आएगा 2 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स 2 माइनस में जाएगा 2, 2 की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2 माइनस में जाएगा आपका 1, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा आपका 8, 8 माइनस 1 क्या आएगा आपका 7 अपॉन में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 2 क्या आएगा 4, मतलब 1 अपॉन में 2 क्या आ गया आपका आंसर। कर सकते हैं, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 का कोई एक पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी खुद से ट्राई करना। देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का है सिंपलीफाई फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो इनमें से एक पार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें एक पार्ट करवाता हूँ, थर्ड पार्ट देखो ये कह रहा है 6 की पावर 2n प्लस में 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। देखो अब जब भी आपको ऐसी वैल्यू आती है ना, और पावर में कुछ वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, पावर में n की वैल्यू आती है, तो सिंपल मतलब क्या है आपका कि इसमें कौन सी लगेगा आपकी आइडेंटिटी,
a अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर n, जहां आंसर क्या आता है आपका m इज इक्वल टू n। मतलब सिंपल क्या करना है, इसको m को a अपॉन b की फॉर्म में लेके आना है। मतलब सिंपल क्या है, देखो यहाँ 6 की पावर है ना, तो क्या देखो यहाँ भी 6 की पावर है, यहाँ भी 6 की पावर है, यहाँ नहीं है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, देखो 6 की पावर 2n प्लस 1 प्लस में 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3, बोलो 36 है, 6 इंटू 6 36 होगा, तो 6 की पावर 2 कर सकता हूँ मैं। देखिए तो क्या आएगा, देखो दोनों मल्टीप्लाई में आपका ये ठीक है, आपका मल्टीप्लाई। देखिए क्वेश्चन आपका डिवाइड में, प्लस में नहीं डिवाइड आएगा आपका, ये भी आपका डिवाइड है यहाँ पे ना, और क्वेश्चन में भी क्या आपका डिवाइड में, देखो ये इसमें आपका ये डिवाइड है ना, तो क्या कहते हैं 6 की पावर 2n प्लस 1 को डिवाइड किया 6 की पावर 2 से। सिंपल जानते हैं अपन, अगर डिवाइड में तो पावर माइनस होती है, अगर ये डिवाइड में है तो पावर क्या होगी, माइनस में, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है आपकी ऐड में। भाई प्रॉपर्टी कौन सी आती है, a अपॉन b की पावर m को डिवाइड कर रखा है a अपॉन b की पावर m से, तो क्या आता है आपका a अपॉन b की पावर m माइनस में n। दोनों डिवाइड में तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या आएगा, देखो 6 की पावर 2n प्लस 1 तो था आपका पहले से, इसका माइनस में क्या आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 6 की पावर क्या आएगी आपकी 3। भाई पावर माइनस होती है ना, इसकी पावर तो ये थी और इसकी पावर 2 थी, दोनों क्या कर दी मैंने माइनस कर दी। ये क्या है आपका 6 की पावर 2n माइनस 1, 2n देखो 1 माइनस 2 क्या आएगा आपका माइनस 1 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। अब फिर अगेन बाय यूजिंग आइडेंटिटी a अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर n विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। यहाँ से क्या आएगा m इज इक्वल टू n, मतलब दोनों पावर क्या आएंगे इक्वल। सिंपल अगर बोलूं मैं, अगर दोनों का इक्वल में है, देखो दो डिजिट आपके इक्वल में है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या होती है आपकी सेम होती है। क्या बोलेंगे अपन यहाँ से 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3, तो 2n इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 है किसको प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, कर सकते हैं, ये होगा आपका आंसर। तो बाकी दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये कह रहा है इफ 2n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 4, लिख लेता हूं मैं। ये कह रहा है आपका 2n माइनस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5n माइनस 4 से, तो आपका आंसर आता है 1250। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, किसके लिए निकालनी है आपको, n की वैल्यू निकालनी है। देखिए अपन, देखिए 2n माइनस 7 ऊपर पावर में 7 है, देखो सिंपल 1250 है, फैक्टर बनाए इसके, ये आपका मल्टीप्लाई में है, इसके बनाए फैक्टर। देखो अगर इसके फैक्टर बनाएंगे अपन 1250 के, तो अगर 1250 के फैक्टर बनाता हूँ देखो मैं, क्या आएगा आपका 2 पे जाएगा पहले, 2 5 जा 2 6 जा 12 और ये 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर कितना जाएगा आपका 5 पे, कितना आएगा 5 × 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा 5 और 5 पे जाएगा 1। मतलब सिंपल इसको लिख सकता हूं मैं 1250 को, तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं सिंपल, देखो ये क्या आएगा आपका 2 की पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू, देखो 1250 है आपका। अब 1250 को लिखा मैंने, देखो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 लिख सकता हूं सिंपल ऐसे। देखो 1250 के फैक्टर बनाए 2 एक बार है, 2 वन टाइम है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर क्या आएगा आपका 4, कर सकते हैं। देखो तो यहां से अगर देखें अपन, देखो तो क्या आएगा n माइनस 7 n माइनस 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू में क्या आएगा 5 की पावर 4 है। देखिए 2 की पावर n माइनस 7 मैंने क्या बताया था, अगर ये प्लस होता है ना मतलब मल्टीप्लाई में, और अगर n की पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में आती है इसमें डिवाइड में है, इसको क्या सिंपल में लिख सकता हूँ 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, तभी तो आपका आएगा a की पावर b डिवाइड बाई a की पावर सॉरी a अपॉन b की पावर m डिवाइड बाई a की पावर b की पावर n, क्या आएगा आपका आंसर a की पावर a अपॉन b की पावर m माइनस में n, a अपॉन b मतलब सिंपल यहाँ पे a है, देखो तो डिवाइड में तो पावर क्या आएगी आपकी माइनस में आएगी, तो सिंपल यहाँ से 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 7, सेम यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर n डिवाइड बाई 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब इसको इसको ऐसे 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n अपॉन में 5 की पावर 4,
इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4। वो लोग कर सकते हैं। देखो डिवाइड में तो डिवाइड इसको इसमें लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 4। देखो दोनों मल्टीप्लाई, देखो अगर सिंपल करो मैं इसको सिंपल लिखता हूँ, ऐसे इसको लिख सकते हैं अपन। नीचे दोनों किसमें इनके डिवाइड में, इधर किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब क्या आएगा आपका, देखो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 की पावर 4। और ये दोनों किधर तक किसमें हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4। तो कर सकते हैं सिंपल। देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n इज इक्वल टू, देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 7 दोनों मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 की पावर 8, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब क्या है 5 की पावर 8। तो सिंपल क्या लिख सकता हूं, या तो 2 बेस सेम है इसका, तो 10 की पावर n इज इक्वल टू 10 की पावर क्या आ गया आपका 8। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम, मतलब n इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 8। ये क्या होगा आपका आंसर। तो आप एक्सरसाइज 5A लास्ट कुछ क्वेश्चन थे सोल्व करा चुका हूं मैं। फिर भी कोई डाउट हो क्वेरीज हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।